दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और हम करंट अफेयर के एक बहुचर्चित टॉपिक जो इस समय आप देख रहे होंगे, श्रीलंका में आपातकाल स्थिति लगी हुई है, उसको हम देखेंगे। आखिर क्यों लगी हुई है, रीजन क्या है, किस लिए लगाया गया है। तो उसके पहले बेसिक के बारे में समझेंगे कि श्रीलंका के बेसिक के बारे में समझ लेंगे, तब आगे बढ़ेंगे तो पूरा समझ में आएगा कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई है श्रीलंका में कि वहाँ वित्तीय आपात लगाना पड़ा और मंत्रियों ने अपना सब इस्तीफा दे दिया। तो आगे देखेंगे इसको, लेकिन पहले इसके बेसिक के बारे में समझ लेंगे, फिर ये बताएंगे कि श्रीलंका में आपातकाल की स्थिति क्यों आई। आप देखेंगे जो श्रीलंका आज़ाद हुआ वो 4 फरवरी 1948 को आज़ाद हुआ। किससे? पुर्तगालियों से। फिर प्रधानमंत्री कौन है इस समय? महिंद्रा राजपक्षे। राष्ट्रपति कौन है इस समय? गोटाबया राजपक्षे। इसकी राजधानी क्या है? ये कभी कभी क्वेश्चन में हम फंस जाते हैं और समझ में नहीं आता है कि श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो उसको आपको हम स्पष्ट करते हैं। 1948 से 1978 तक कौन सा राजधानी था? वो कोलंबो था। इस समय 78 के बाद कौन सी राजधानी बनी? जयवर्धनापुरा कोटा। समझ गए? कहीं कहीं जयवर्धने कोटा लिखा होता है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, वो एक ही है। तो देखेंगे ये राजधानी क्लियर हो गया होगा आपका। 1978 तक कोलंबो था, उसके बाद क्या आया? जयवर्धनेपुरा कोटा। आबादी कितनी है वहाँ की? तो लगभग 2 करोड़। देख रहे हैं ना लोग, लगभग 2 करोड़ आबादी है वहाँ की। अब ये समझेंगे कि आखिर आपातकाल की स्थिति वहाँ क्यों लगी, क्या बात है, क्यों संकट आया, आगे देखेंगे। और देखेंगे कि यहाँ की स्थिति सुधरेगी कैसे, इसको भी समझेंगे। तो करंट अफेयर की क्लास में आप बने रहिए और देखेंगे हम अगला कि आपातकाल स्थिति क्यों लगी। चलिए देखते हैं आखिर श्रीलंका में आपातकाल की स्थिति क्यों लगी। उसका मेन कारण जो है हम आपको दिखा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। पहला कारण था फॉरेन करेंसी की कमी। फॉरेन करेंसी की कमी होने के कारण श्रीलंका किसी चीज़ की जो विदेश से आते हैं आयात नहीं कर पा रहा है, जैसे तेल हुआ और सब सामान, जरूरी सामान हुए। तो उसकी कमी से जब आयात नहीं हो रहा है तो सभी वस्तु की मूल्य बढ़ती जा रही है, और ये भी एक कारण था। किसमें? विफलता का एक कारण था। दूसरा, 2020 में अचानक ही क्या होता है, ऑर्गेनिक खेती को बंद कर दिया जाता है और जैविक खेती को बढ़ावा दे दिया जाता है। इससे क्या उत्पादन में 40 से 60% की कमी आ जाती है। जब 40 से 60% की कमी आ गई अनाज उत्पादन, अदर उत्पादन में, तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ स्थिति गड़बड़ होने वाली थी। कब? 2020 में। तो सोचा गया कि 2020 में जो पर्यटक आएंगे उससे हम इसकी भरपाई कर लेंगे, लेकिन कोविड-19 आने के कारण, समझ रहे हैं आप, विदेशी पर्यटक जो थे वो श्रीलंका नहीं आ पाए, और इसके कारण 25% आबादी जो वहाँ है श्रीलंका की, वो इसी पर निर्भर है। कहीं से कोई टूरिज्म आते हैं तो क्या करते हैं, श्रीलंका पहुँचते हैं और वहाँ लोग, उनका जो रहन सहन होता है, सब कुछ दिखाने वाली बात होती है, वो दिखाते हैं और कुछ चार्ज लेते हैं, इसी से उनकी आजीविका चलती है। तो जब विदेश से पर्यटक नहीं आए, तो देख सकते हैं जब विदेश से पर्यटक नहीं आए तो ये स्थिति गड़बड़ हो गई। 25% लोग क्या हो गए, वहाँ से डैमेज हो गए, दिक्कत हो गया वहाँ से। फिर अगला, टैक्स कटौती के लिए नोट छापना चालू कर दिए। क्या किए? टैक्स कटौती के लिए नए नोटों की छपाई इतनी ज़्यादा हो गई श्रीलंका में कि उनके जो बाजार में मूल्य थे वो सारे सामानों का बढ़ गया, और इनके जो रुपए का वैल्यू था वो गिर गया। यही रीज़न था, विदेशों में जो इनके रुपए का वैल्यू था वो गिर गया। जब ज़्यादा नोट छपाई हो जाती है तो वहाँ उस किसी भी चीज़ की जो मूल्य होती है वो बढ़ जाती है। सामान आप खरीदने जाएंगे तो मूल्य बढ़ के मिलेगा आपको, जब ज़्यादा नोट छप जाता है तब। तो ये 4 कारण है जिससे क्या हुआ, श्रीलंका अपने अर्थव्यवस्था में फेल हो गया। आगे हम बताएंगे
कि श्रीलंका और कहाँ कहाँ गलती किया है और क्यों इस स्थिति तक पहुंचा है, और उससे बचने के लिए उसको क्या उपाय करना चाहिए था, अभी भी क्या उपाय करना चाहिए कि वो आपातकाल ज़्यादा दिन तक ना चल पाए और जल्द ही सामान्य स्थिति वहाँ बन जाए। आगे देखेंगे 5वां रीजन जो है वो IMF में समय से ना जाने के कारण सहायता समय से नहीं मिल पाई। किसको? श्रीलंका को। ये मार्च में गए हैं और IMF का काम होता है अगर कोई देश आर्थिक रूप से बहुत डिस्टर्ब है या कह सकते हैं आर्थिक रूप से बहुत गिर चुका है तो उसको वो सहायता दे करके उबारता है। तो ये श्रीलंका IMF में क्या किए, बहुत लेट गए, मार्च महीने में गए हैं, पिछले महीने मार्च में गए हैं जब वहाँ की आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो चुकी थी और वहाँ के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री को छोड़कर शेष कितने 26 मंत्रियों ने, कितने 26 मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कितने मंत्री? 26 मंत्री। क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में वो कौन सा देश है जहाँ 26 मंत्रियों ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, तो वो आप कहेंगे श्रीलंका। समझ गए? 26 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। अब ये मेन कारण क्या है? श्रीलंका पर 35 बिलियन डॉलर, क्या है? 35 बिलियन डॉलर का विदेशी कर्ज है जिसको चुकाने के लिए उसके पास वो पैसे नहीं है कि वो कर्ज चुका सके। कर्ज क्या, उसका जो ब्याज होता है वो नहीं चुका पा रहा है। उसमें 10% हिस्सा किसका है? चीन का है। 10% हिस्सा इस 35 बिलियन डॉलर में किसका है? चीन का है। जो किसके लिए दिया था? वो एक बंदरगाह बना है श्रीलंका में, आप देखे, आप समझ गए होंगे, सुने होंगे इसका नाम, हम्बनटोटा बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? हम्बनटोटा बंदरगाह है। उसको बनाने के लिए चीन ने क्या दिया? इसको कर्ज दिया था, ऋण दिया था। तो ऐसी स्थिति में जहां श्रीलंका इतने 35 बिलियन डॉलर कर्ज में डूबा हुआ है, तो जो कर्ज दिया है उसको अगर समय से क्या नहीं मिलता, ब्याज नहीं मिलता, तो क्या करता है वो, जो ब्याज पे आप कोई चीज़ रखते हैं तो उसको अपने कस्टडी में ले लिया जाता है। तो ऐसे में जिससे ये कर्जा लिए हैं वो इन श्रीलंका को दिवालिया घोषित करके अपने कब्जे में ले सकते हैं और श्रीलंका पे ये खतरा मंडरा रहा है। समझ गए ना? क्या मंडरा रहा है कि जब कर्जा इतना ज़्यादा है, ब्याज नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या होगा, जहाँ से कर्जा लाए हैं वो देश श्रीलंका को क्या कर सकता है? अपने कब्जे में ले सकता है। अब इससे बचने के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या वहाँ के मंत्रिमंडल जितने हैं उनको क्या करना चाहिए? जनता से आग्रह करना चाहिए कि जो भी उनके पास पैसे हैं और भंडार जो भी किए हुए हैं वो सरकार का हेल्प करें। प्रत्येक नागरिक, यानी यहाँ अब सरकार नहीं रह गई, यहाँ नागरिक अगर इकट्ठा हो करके सब अगर चाहें, हालांकि वहाँ की देश की आबादी आप जान ही रहे हैं, 2 करोड़ आबादी है वहाँ की, पहले भी बता चुके हैं। तो मेन रीजन क्या है कि अगर सब लोग चाहें, वहाँ की जनता जितनी है और आप मंत्री जितने हैं सब लोग चाहें तो कुछ पैसा तो जुटा ही सकते हैं। और स्थिति वहाँ की ये है कि जो गैस सिलेंडर है वो 4000 से 6000 तक के मिल रहे हैं। जो भी आपके दिनचर्या की सामान है वो बहुत तेज़ी से उसका मूल्य बढ़ गया है, पेट्रोल मिल ही नहीं रहा है। ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पेट्रोल, खाने के सामान, चावल, राशन, जितना भी जो भी चीज़ हो रहा है वो सहायता कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है, हमसे सटा हुआ है, हम उसके सुख दुख में हमेशा शामिल रहेंगे। तो श्रीलंका 35 बिलियन ये श्रीलंका जब 35 बिलियन डॉलर विदेशी कर्ज में डूबा हुआ है, ऐसे में सभी पड़ोसी देशों को चाहिए कि उनकी हेल्प करना चाहिए, क्योंकि गलत समय पर अगर कोई हेल्प करता है तो अच्छी बात होती है। तो 26 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। किस लिए दिया? क्योंकि वहाँ मंत्री और जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो भी हैं उनके घर तक लोग, जनता पहुँच जा रहे हैं उग्र होकर के। तो ऐसे में स्थिति वहाँ ये बन रही है कि अगर समय से
सारी चीज़ को व्यवस्थित ना किया जाए तो श्रीलंका दिवालिया होने से कोई नहीं बचा सकता। और आपातकाल की स्थिति वहाँ लग चुकी है। कौन सी आपातकाल की स्थिति? वित्तीय आपातकाल। समझ गए ना? वित्तीय आपातकाल की स्थिति। तो ये 6 पॉइंट थे जिनको हम पॉइंट बाय पॉइंट बता दिए हैं श्रीलंका में ऐसा क्यों हुआ। तो आप आई होप आप समझ गए होंगे कि श्रीलंका में ये जो सभी प्रॉब्लम आए क्यों आए, इसका बचने का क्या उपाय है, और उसके इतिहास के बारे में, कब वो राजधानी परिवर्तन हुआ, कब तक था कोलंबो, ये सब हम बता दिए हैं। आप लोगों को उसको पढ़ना चाहिए और आगामी परीक्षा में ये आ सकते हैं। आप इसको ध्यान रखेंगे। उम्मीद करते हैं आप इसको बढ़िया से सुन लिए होंगे। धन्यवाद।